हे गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखिए गाइस, हिमांशी खुराना आप सभी को याद हैं, टॉप की स्टार हैं वो पंजाब की, तो कैसे याद नहीं रखेंगे आप सब। लेकिन अगर आप भूलने की भी कोशिश करेंगे तो वो भूलने नहीं देती हैं, क्योंकि वो समय समय पर आप लोगों को याद दिलाती रहती हैं कि हाँ, वो भी बिग बॉस में आई थी और शहनाज से उनका पुराना नाता है ना। तो जैसे ही वो कुछ बोलती हैं तो तुरंत लोगों को याद आ जाता है कि ज़रूर कुछ आने वाला है। जी हाँ, चलिए, जो आने वाला होगा वो उन्हें खुद को पता होगा, उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जो उन्होंने कहा है वो तो आपको बताना ही पड़ेगा। एक्चुअली वो अब अपनी पिछली लाइफ का मतलब आप ये कह सकते हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो उनका रिलेशनशिप था और उसके ख़राब होने का, उसका टूटने का जिम्मेदार भी वो शहनाज को ही ठहरा रही हैं। जी हाँ, क्या ही दिन आ गए हैं। तो वो जो बिग बॉस में एक बार इन्होंने डिस्कस भी किया था शहनाज के साथ कि तूने ऐसे की कर दिया था, तूने ये वो पता नहीं कौन कौन से किस्से कहाँ कहाँ से अब निकाल के लेके आ रही हैं। मैं पूरा वो पोस्ट दिखाऊंगी आपको, सब चीज़ें, क्योंकि अचानक से ऐसी चीज़ें आना, पूरा पोस्ट आना, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों हो रहा है या क्या करने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली शहनाज की मूवी भी आने वाली है। तो पहले आपको पेज के बारे में बता देते हैं। ये एक एंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ पोस्ट करते हैं ये वाले पेज। और आप जानते भी होंगे यूट्यूब पर भी जैसे वीडियोज़ आते हैं पेपराजी वाले, तो इनकी भी वीडियोज़ आती हैं, तो वो भी है इनका अपना पेपराजी वाला भी। और ये इस तरह से इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पोस्ट भी आती है, तो काफ़ी फेमस है ये पेज। अब इस पेज ने ये पूरा इंटरव्यू छापा है अचानक से, तो इसका कोई तो रीज़न होगा। 28 मार्च की बात है। कोई मोई जो भी नाम है इनका, चलिए, स्पीकिंग टू ए मीडिया हाउस इन ए थ्रोबैक इंटरव्यू। ठीक है, हिमांशी खुराना ये थ्रोबैक इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अचानक से पोस्ट किया तो उसकी भी वजह बताऊंगी, लेकिन पूरा देख लीजिए आप। पहले कोई कुछ बोल के बताएगा, कोई कुछ, मैं सारा आपको यहाँ पे बता दूंगी क्या लिखा है इसमें। हिमांशी खुराना सेड द लेस सेड हाउ शी ruined माई लाइफ बिफोर बीबी, कि उसने बीबी से पहले ही मेरी लाइफ ख़राब कर दी थी भाई। द बेटर माई बॉयफ्रेंड्स ब्रदर इज़ ए फन लविंग पर्सन, कि मेरे बॉयफ्रेंड का जो भाई है वो मतलब फ़न लविंग वाला इंसान है। अब ये कौन से बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हैं? बीबी से पहले वाले बॉयफ्रेंड की। तो पूरी बात सुनते जाना। एंड शहनाज मैनेज्ड टू ब्रेन वॉश हिम, शहनाज ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। शी टोल्ड हिम, क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड ऐसी कोई वेल टू डू होनी चाहिए? कि मतलब जैसे हिमांशी थी उसके भाई की गर्लफ्रेंड, तो उसके लिए भी कोई ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए कि जिसका, आगे देखो, नहीं तो हिमांशी की का रुतबा फैमिली में ज़्यादा रहेगा। दिस समहाउ वेंट टू ए क्रिएट ए डेंट बिटवीन द टू ब्रदर्स, इससे दो दोस्तों मतलब दो भाइयों के बीच में मनमुटाव आ गया। टिल डेट दे आर हार्डली ऑन टॉकिंग टर्म्स, आज तक वे हार्डली टॉकिंग टर्म्स में हैं। अच्छा, आपको पता है आपने तो ब्रेकअप कर लिया था। शी पॉइजन माई बॉयफ्रेंड्स एल्डर ब्रदर्स माइंड, शी टोल्ड हिम ए लॉट ऑफ फॉल्स थिंग्स अबाउट मी, उसने मतलब मेरे बॉयफ्रेंड के ब्रदर को बहुत सारी झूठी चीज़ें बताई मेरे बारे में। द ब्रदर डिस्कस्ड ऑल दैट विद माई बॉयफ्रेंड, और वो सारी चीज़ें उसके भाई ने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ डिस्कस की। दिस डिस्टर्ब्ड माई इक्वेशन विद विर्क नो एंड, और मतलब इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई चीज़ें मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच, विर्क बोल रही हैं कि मतलब उनका एंड ही नहीं हो सका प्रॉब्लम का, इसलिए रिलेशनशिप का ही एंड हो गया। एंड लेट मी आल्सो टेल यू दैट इट क्रिएटेड ए रिफ्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, तो इससे दोस्तों मतलब दो भाइयों के बीच भी झगड़ा हो गया। आगे भी सुनते जाइए, बहुत लंबा है भाई। चलिए, आगे का बताने से पहले एक कमेंट कर दें कि मैम, जब आप बिग बॉस में आई थी तब तो कह रही थी कि आपका रिलेशनशिप है, मतलब आप एक रिलेशनशिप में 9 साल से, ये वो, तो आप ये कैसे कह सकते कि शहनाज की वजह से एंड हो गया उसका? आपने तो एंड आसिम की वजह से किया था ना। पागल समझाया क्या जनता को? कैसी बात करती हो मैडम? आपको अंदर वो मतलब अप्रोच कर रहा था आसिम, और एक तरह से
सलमान सर ने तक उसकी डांट लगाई थी कि भाई वो एक रिलेशनशिप में है, फिर भी आप उस लड़की को नेशनल टेलीविज़न पर इतना सब कुछ बोल रहे हो, आई लव यू वगैरह वगैरह। तो ये तो जब अंदर आई दोबारा और इन्होंने बाहर हाइप देखी तो इन्होंने सोचा उसमें कुछ नहीं रखा पुराने वाले में, नए के साथ चलते हैं। चलिए ये यहाँ का था, आगे देखते हैं। हिमांशी खुराना एलिज दैट द मेकर्स ऑफ बिग बॉस 30 डिड नॉट शो हर साइड ऑफ द स्टोरी, कि मेकर्स ने ना बिग बॉस 13 वालों ने इसकी साइड की स्टोरी नहीं दिखाई। आप तो इतना बड़ा पीआर करके आई थी बाहर, आपको क्या ज़रूरत थी? आपने तो सोचा था कि जो जो मैं बोलूँगी वो मतलब लोग तो पागल हैं, वो तो कुछ देख ही नहीं रहे हैं। आगे देखिए। एंड पेंटेड हर एज द विलन, और मुझे विलन बना दिया इन हर फियास्को विद शहनाज गिल। शी आल्सो हिंटेड हाउ दी होस्ट सलमान खान आल्सो रिफ्यूज टू हर हियर हर साइड ऑफ द स्टोरी, कि सलमान खान ने भी उनकी स्टोरी नहीं सुनी। सलमान खान भाई क्यों सुनेगा, तू कह रही थी इतने करोड़ के लिए तो बर्तन भी कर देगा। ऑन दिस खुराना सेड कलर शोड मी पुशिंग शहनाज बट दे डिड नॉट शो वाई आई पुश्ड, कि मैंने उसको पुश किया ये दिखाया, लेकिन उन्होंने ये नहीं दिखाया कि क्यों पुश किया। आई वॉज पुश टू द एज बाय शहनाज हर सेल्फ, शी गेव मी गालीज एंड प्रोवोक भी, उसने मुझे गाली भी दी और प्रोवोक भी किया। वाह वाह वाह, छोटी बच्ची हो क्या? आगे देखिए। और दैट वॉज आल्सो नॉट शोन, वो भी नहीं दिखाया। सो आफ्टर आई पुश्ड हर इट केम्स अक्रॉस एज इफ़ आई वाज द विलन, और मैं विलन बन गई एंड शहनाज इनोसेंट बन गई। एंड इवन सलमान सर वाज नॉट रेडी टू बिलीव माई वर्जन, और सलमान ने भी मेरा वर्जन नहीं सुना। इनफैक्ट ही डिड नॉट इवन हेयर मी आउट, उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। ही सेड दैट ही डज नॉट वांट टू लिसन मी, कि उन्होंने कहा कि वो मुझे सुनना ही नहीं चाहते। एंड दैट वॉज अनफेयर। शहनाज ट्रबल्ड मी लॉट इन साइड द हाउस, शहनाज ने बहुत परेशान किया है मुझे। मैम आप पूरी तैयारी करके गई थी, आपको लगा था कि अब तक जो आप पंजाबी इंडस्ट्री में जो चीज़ें फैला चुकी हैं वही चीज़ आके यहाँ कंटिन्यू करेंगी और शहनाज को मतलब ट्रबल करेंगी, लेकिन उल्टा हो गया, सच्चाई सामने आ गई लोगों के, और उसकी वजह से जो आपकी इमेज को हानि हुई उसका रोना आप आज तक रोती रहती हैं, जैसा फैंस कहते हैं। कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि इनके दुख काहे ख़त्म नहीं होते हैं भैया। इनका दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ भी ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन अभी तक ये पहले वाले बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप क्यों हुआ उस पर लगी हुई हैं। हालांकि हुआ दूसरे रीजन से, सबने नेशनल टेलीविज़न पे देखा, लेकिन उसका जिम्मेदार शहनाज को ठहरा रही है। ना कोई सिर है ना कोई पैर है। तो गाइज़ आपने देख लिया मैम ने क्या क्या कहा, और देखिए मैंने तो सब चीज़ें आपको ऐसे के ऐसे ही दिखा दी एज इट इज़ जो लिखा है। चलिए एक बात और बता दूँ, वो शुरू में जो लिखा है कि ये पुराना इंटरव्यू है गाइस, लेकिन अभी ये पोस्ट हुआ है इस पेज पर, और इसके अलावा एक आध जगह एक जगह तो मैंने खुद ने देखा है, और कि मतलब सेम चीज़ नहीं है, लेकिन वही पुरानी कंट्रोवर्सी को होता है ना, बोतल का जिन को बाहर लाने की कोशिश, वो कोशिश की जा रही है। अब वजह तो सबको पता है, उसके लिए तो क्या ही डिस्कस करना, बहुत बार हो चुका है। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।